लंदन सभी इंडियंस के लिए एक हमेशा से एस्पिरेशनल डेस्टिनेशन रहा है। हर कोई इस शहर को देखना चाहता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है ब्रिटिश इंडिया के साथ। मैं भी जब लंदन का मेरा पहला प्लान बना तो मेरे को सबसे पहले यही चीज़ नज़र आई कि यूनाइटेड किंगडम में उस जगह उन जगहों पे जाके देखना जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे और हम पर 200 साल से ज़्यादा राज किया था। So I found Scotland is much better, Ireland much better. लेकिन जब मैं लंदन आया जो सबसे लास्ट में आया, it was quite disappointing. And why I'm saying this, उसके दो तीन रीजंस हैं। मेरा शॉर्ट स्टिंट था लंदन में, लेकिन जो पहला ही एक्सपीरियंस हुआ वो ये था कि बहुत ट्रैफिक जैम था। एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में जो लंदन में ही थी वो 1.5-2 घंटे लगे। हर रेड लाइट पे ट्रैफिक, बहुत लंबा ट्रैफिक जैम। कॉस्ट आई कैब की 12,000 रुपये। और लंदन में अपने होटल से जब हम वेस्टमिंस्टर हाउस या बिग बैन के पास पहुँचे, उसके अलग से हमने 13,000 रुपये दिए। नेचुरली वी वर अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल, तो हमें एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी। बट इवन दो what I found is it's absolutely really very expensive city. नाउ कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज ऑर्डिनरी, इट वाज गुड, जैसे और कितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है, लेकिन थोड़ा पुराना ज़रूर था। एयरपोर्ट से जब अपने होटल पे पहुंचते हुए मुझे वीडियो शूट करने का मन ही नहीं लगा। मुझे लगा कि जब मैं एक वीडियो शूट करके दिखाऊंगा किसी को तो क्या बताऊंगा कि लंदन ऐसा दिखता है क्या। पुरानी शहर था, पुरानी आर्किटेक्चर था। एंड एक और जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई ना वो भीड़ थी, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन वहाँ का सिटीज़न है, कौन टूरिस्ट है। सब कुछ मिक्स हो चुका है। वहाँ पंजाबी हैं, हिंदी स्पीकिंग हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी, साउथ एशियन, मिडल ईस्ट, द अफ्रीकन एंड सम वाइट्स ऑल्सो। So it's absolutely a mixture that is good. It seems very cosmopolitan but it is crowded. और एक जो नेशन का एक वाइब आता है, एक फील आता है ना, एक तरह के लोग देखने का, वो थोड़ा सा मिसिंग लगा मुझे। ओवरऑल जो डेस्टिनेशंस थी, चाहे वो बिग बैन कह लीजिए या फिर हमारा वेस्टमिंस्टर हाउस, द लंदन आई, एवरीथिंग व्हेन यू सी नियर टू इट लुक्स ओके, फाइन, दैट्स इट। तो दैट्स हाउ इट इज़। लंदन ने मुझे इतना क्लिक नहीं किया जितना करना चाहिए था। मे बी इसने वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि इतने सालों का इतिहास रहा है, इतनी बड़ी हिस्ट्री, इतना पैसा इंडिया का लूट कर इस शहर को बसाया, इसको बनाया, इसको बड़ा किया गया। और आज वो शहर एक यूरोपियन कंट्री का एक जैसे शहर होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट इट। एंड भीड़ देखें या इवन द टेम्परेचर वॉज लाइक, स्कॉटलैंड ठंडा है, आयरलैंड बहुत ठंडा है, लेकिन लंदन वॉज हॉट एट दिस टाइम। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप डाई हार्ड फैन हैं, अगर आपको लंदन देखना है तो ज़रूर जाइए। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ज़रूर बताइएगा। बट इट्स मच बेटर इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम इन दिस स्कॉटलैंड। और अगर आप आयरलैंड को कंबाइन कर लें तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग इज़ रियली गुड। लंदन जितना आप शॉर्ट टाइम रखेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप लंदन से बहुत इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट मत ढूंढिए। कुछ बहुत अलग कुछ नज़र नहीं आएगा। इस सेम। हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा आखिरी दिन है हमारे यूरोप ट्रैवल का। इनफैक्ट आज हम यूके में हैं, लंदन में हैं, जो अब ब्रेक्सिट होने के बाद यूरोप का पार्ट नहीं बचा। सो दिस वाज आवर एयरबीएनबी फ्लैट। और ये पीछे इसमें छोटा सा गार्डन दिया हुआ है और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और चेयर पे मतलब कुछ भी कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक लाइट है। अगर इवनिंग में आप यहाँ पे आएंगे तो लाइट अपने आप चल जाएंगी। और मैं आपको रूम टूर देता हूँ कि रूम किस तरह का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ के मैंने अभी भी चाय पी थी। ये हमारा है छोटा सा गार्डन और ये है कमरा। दिस इज द फ्लैट। बेड तो यहाँ छोटे ही होते हैं। ये अलमीरा है, आपको प्रेस वगैरह दी गई है। This is another room. ये अनदर रूम है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और स्मॉल बाथरूम, वेल इक्विप्ड। If we only stand together now, we know just what to do. And every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there. And I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. It's a fool's kind who never sees the right way in the mind. This is where I feel okay. This is where I'm staying. Something we should realize. Don't even ask me why. And I'll wait for the time.